अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं एक और बहुत ही इंटरेस्ट व्लॉग जो है वो लेकर आई हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। और व्लॉग को यानी वीडियो का आपने फुल वॉच करना है। तो चलिए, आज का जो व्लॉग है ना वो मैं कल की रूटीन से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल बहुत कम व्लॉग बना था। एक तो बच्चे घर थे, दूसरा आपको पता है लाइट भी बहुत ज़्यादा ऑफ हो रही है। लोड शेडिंग का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इशू बन रहा है। इस वजह से कल थोड़ा सा व्लॉग कल बनाया और आज जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा बना लिया था मैंने कहा चलिए एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल वीडियो का जो स्टार्ट है ना वो मैंने लंच से किया था। तो कल मैंने दाल बनाई थी, तो इधर लगा रही हूँ मैं तड़का। एक साइड पे दाल जो है वो गल चुकी थी, तब तक मैंने दूसरे काम कर लिए। और जैसे ही मैंने ना दाल बनाई तो लाइट ऑफ हो गई थी। इस वजह से वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनी। तो फिर मैंने ना आज जो है ना आधी से ज़्यादा वीडियो जो है ना वो फिर मैंने आज शूट की। कल इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मैंने बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया, यहीं अपने पास किचन में ही बिठाई रखा। और यहाँ पे मैं साथ साथ अपने ना किचन के काम भी कर रही थी और बच्चों को भी चटाई बिछा के ना तो इधर ही बिठा दिया था। और इधर ही उन्होंने नाश्ता किया, इधर ही लंच किया और साथ इधर ही अपना ना पढ़ रहे थे, क्योंकि 1 फरवरी को इनकी डेटशीट आ गई है, इनका फर्स्ट पेपर है। तो इस वजह से जो है ना वो मैं फिर संडे वाले दिन ना 2-3 टाइम बल्कि इनको पढ़ाया। थोड़ी सी बीच में रेस्ट भी दे देती थी और साथ में फिर पढ़ाने ना बिठा लेती थी इनको। और यहाँ पे ये देखिए मैंने तड़का लगा लिया दाल को। दाल मैं बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर ना मुझे ये था कि जब अगर दाल बच गई ना तो फिर मैं इसके साथ ना चावल बॉयल कर लूँगी। इस वजह से दाल जो है ना थोड़ी मैंने पतली ही रखी थी। वैसे ही ईमान और मुबीन जो है ना वो दाल के अंदर रोटी डिप करके ना तो वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। वैसे ना अलहदा से मतलब रोटी नहीं खाते, जैसे दूसरे सालन के साथ खा लेते हैं। तो इस वजह से दाल जो है ना वो हमेशा मैं थोड़ी पतली ही रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ईमान जो है ना वो मुबीन को पढ़ा रही थी, खुद तो इसका मैंने करवा दिया था। मैंने ये लिखा है, ये भी लिखा है, मैं कि भी देख। अच्छा ये तो नहीं लिखा मैंने, देख टीवी है, इधर बाहर है पूरा है। अरे हम पढ़ते हैं इधर नहीं मैंने लिखा। यहाँ से आज की जो वीडियो है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ना घर के काम वगैरह करने के बाद ये पानी जो है ना वो फ़िल्टर का होता है, तो मैंने कहा चलिए मैं कूलर में भर के रख लेती हूँ। तो इस फिर ये आसानी होती है कि किचन में पड़ा होता है तो जब भी यूज़ करना हो पीने के लिए तो बहुत ही कम यूज़ होता है। आपको पता है बच्चे कहाँ पीते हैं पानी। तो लेकिन ये है कि खाने वगैरह में डालना हो ना तो मैं इधर से ही ले लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे ना कूलर जो है ना वो मैं धो रही थी और अभी तक इतनी ज़्यादा धूप नहीं आई थी। तो मैंने कहा चले मैं आपको ना इधर बाहर का जो है ना व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखें, सॉरी ये ना कल का ही वीडियो है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कल इतनी ज़्यादा धुंध थी कि कोई भी बच्चा पार्क में नहीं था। हमारा जो पार्क है ना वो बिल्कुल खाली पड़ा था और ईमान मुबीन भी अंदर किचन में ही पड़े थे। तो यहाँ तक जैसे ही वीडियो शूट हुआ ना तो फिर लाइट जो है ना वो इतनी देर तक गई कि यूपीएस की लाइट्स भी जो थी ना वो ऑफ हो गई। तो यहाँ से आज सुबह से मैंने ना इधर से वीडियो जो है ना वो स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे जो कल मैंने दाल बनाई थी ना तो उसका मेरा दिल था कि मैं ना दाल डाल के आटा गूंद के ना तो उसका पराठा बनाऊँ। जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना तो सुबह टाइम मैं ज़रूर दाल वाला पराठा खाती हूँ, कि दाल को ही आटे के अंदर गूंद लेती हूँ, पानी बहुत कम डालती हूँ। तो ऐसे मैंने ना ये 2-3 रोटियों का बना के रख लिया था, सॉरी गूंद के रख लिया था। मैंने कहा चलिए एक पराठा मैं आज बना लूँगी और एक जो है ना कल बना लूँगी। तो फिर यहाँ पे आटा गूंदने के बाद आटे को थोड़ी सी रेस्ट दी, तब तक मैंने दूसरे काम कर लिए। तो फिर यहाँ पे तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद आटा जो है ना वो सेट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बना लिया अपना पराठा। इसको मैंने घी बहुत कम लगाया था।
तो उसके बाद जो है बाकी सफाई जो है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। यहाँ पे ईमान का यूनिफॉर्म था, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा दूर ठंड थी ना कि संडे वाले दिन भी मैंने मशीन नहीं लगाई और ना ही मेरे में हिम्मत थी। एक तो बच्चे घर थे, उनको बार बार रोकना कि बाहर ना जाओ, और मुझे ये था कि जब तक मैं बैठी रहूँगी ना किचन में या इनके इर्द गिर्द ही रहूँगी तो ये घर में टिकेंगे, वरना मुबीन जो है ना उसका मुझे था कि ये बाहर ना निकल जाए। तो फिर ना ये इसलिए फिर मैंने कल मशीन नहीं लगाई। तो आज ये ईमान का यूनिफॉर्म था तो मैंने कहा चले हाथ से धो लेती हूँ। यूनिफॉर्म धोने के बाद बाकी घर की सफाई हो गई थी, बस एक किचन रह गया था। तो नाश्ते के बाद मैंने कहा चले सबसे पहले ये ओवन था, तो फिर मैंने कहा इसकी भी सफाई कर लेती हूँ। इसको तकरीबन 15-20 दिन हो गए थे साफ़ की हुई है। मैं जब से इतनी ज़्यादा ठंड है ना तो मेरी कोशिश होती है कि किचन के काम जो है ना वो ज़्यादा ही करती रहूँ। बाहर के जो काम है ना दूसरे रूम्स की उधर की तो मैं बस सफाई ही करती हूँ। तो यहाँ पे ओवन साफ़ करने के बाद ये जो कैबिनेट है ना किचन के, ये भी मैंने नीट करने थे। नीट से मुराद ये कि मैं क्या करती हूँ, महीने में एक दफ़ा इसकी सारी सेटिंग कर लेती हूँ और फिर खुद ही एक चीज़ जिस कैबिन से मैंने निकाली है ना वहाँ से निकाल के दूसरे कैबिन में रख दी और उसकी चीज़ जो है वो पहले कैबिन में रख दी। यानी खुद ही मैं सेट कर लेती हूँ और खुद ही सारा मिक्स अप कर लेती हूँ। तो फिर महीने के एक माह के बाद जब मुझे ज़्यादा फील होता है ना कि इसकी सारे कैबिनेट की किचन के कैबिनेट की जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, इधर उधर हैं, तो फिर मैं ना महीने में एक दफ़ा इसकी सेटिंग कर लेती हूँ। तो आज फिर मेरे पास मौका था क्योंकि मैंने लंच नहीं बनाना था, कल की दाल पड़ी थी। मैंने कहा चले उसी के साथ तो ना राइस बॉयल कर लूँगी। तो आपको पता है राइस बॉयल करने में कौन सा इतना टाइम लगना था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आज किचन के ये जो कैबिनेट है ना इनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, इनकी सारी चीज़ें उसी जगह पे रखूँ जिधर मैं ना मतलब महीने के स्टार्ट में मैं रखती हूँ। तो सेटिंग मेरी यही होती है, लेकिन बस मैं खुद ही ये 2 टिफ़िन होते हैं, एक टिफ़िन किसी कैबिन में रख दिया, एक दूसरे कैबिन में रख दिया। एक जगह के जो 6 गिलास वगैरह हैं वो 2-4 उसी उधर ही पड़े रहते हैं, 2 मैं किसी और कैबिन में रख लेती हूँ। ज़्यादातर तब होता है जब कोई गेस्ट वगैरह या कोई नेबर से कोई फ्रेंड वगैरह आ जाए, तो बस ये होता है कि जल्दी जल्दी चाय वगैरह जो भी बनाना है बनाऊँ, तो सेटिंग मैं बाद में कर लेती हूँ। तो फिर बस मैं ऐसे ही वॉश करके रख देती हूँ और फिर जब ऐसे कोई काम वगैरह मुझे थोड़ी टाइम मिले ना, काम कम हो, लंच ना बनाना हो, तो फिर मैं ऐसे काम जो है ना वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर ना किचन के सारे कैबिनेट जो थे वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए। तो ये देखें जो जो चीज़ें मुझे नज़र आई ना कि इस कैबिन की जिस कैबिन की थी उसी कैबिन में मैंने फिर रख लिए। तो इस कैबिनेट में ये ऊपर ऑयल वगैरह होते हैं, नीचे ये मसाले वगैरह और जितनी भी चाइनीज़ की डिशेस की चीज़ें होती हैं ना वो होती हैं, और इधर बच्चों के वाटर बॉटल्स होती हैं स्कूल की। तो यूनिफॉर्म को पहले मैंने दूसरी साइड पे डाला, तो जब मैं टेरेस धोने आई ना तो मुझे फ़ील हुआ कि इधर ना हल्की सी धूप आ गई है, तो फिर मैंने ना उधर से उतार के यूनिफॉर्म को इधर डाल दिया। और यहाँ पे मैंने ना टेरेस जो है ना वो उसको लगाना था पोछा। तकरीबन 1 महीने से टेरेस में डेली पोछा ही लग रहा है, बल्कि हफ्ते के 7 दिनों में से 5 दिन भी कभी पोछा लग जाता है। तो 1-2 दिन जिस दिन स्पेशल संडे वाले दिन बच्चे घर होना फिर मेरे से वो भी मिस हो जाता है। तो यहाँ पे टेरेस को में लगा लिया मैंने पोछा, और फिर लास्ट पे जो काम बचता था वो था किचन को ना धोना। पहले मेरा इरादा था इसलिए मैंने इधर पोछा नहीं लगाया कि मैं इसको धो लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, बच्चों के आने का टाइम है, तो फिर मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी और उनके लिए चावल भी बॉयल करने थे। तो फिर मैंने इधर भी जस्ट झाड़ू लगा के ना पोछा लगा दिया, क्योंकि मैं तब तक काम करती रहती हूँ जब तक बच्चों के आने में ना आधा घंटा रह जाता है ना, फिर मैं ऐसे के काम ना छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैं ये ऐसी नहीं हूँ कि बस थोड़ा सा काम किया और फिर बैठ गई। तो मुझे होता है कि चले बच्चों के आने से पहले बस मैं नमाज़ पढ़ लूँ और बाकी सारे घर के काम हो जाएं। जैसे ही फिर बच्चे आते हैं ना तो मैंने फिर बस उनके लिए रोटी या ऐसे लंच ही रेडी करना होता है। तो यहाँ पे मेरी जो फ्रिज थी ना उसका स्विच ख़राब हो गया था, तो मैंने फ्रिज की सारी चीज़ें कल ना निकाल के उसके पास जो टेबल है ना वहाँ पे मैंने रख दी थी। मैंने कहा चले फ्रिज बंद रहेगी ना तो उधर तो इतनी ठंडक ना हो मे भी, तो यहाँ पे ठंडक थी। तो मैंने फिर सारी चीज़ें जो भी थी ना सालन, दूध और ये आटा वगैरह जो भी मतलब
चीज़ें थी बलाई वगैरह वो मैं सारी निकाल के टेबल पे रख दी थी। तो ये देखें, ये सूच अल्लाह का शुक्र है मैंने देख लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये नीचे को हुआ है। तो वाकई ये ना जला जला सा था। मैंने कहा चले, अब मैं ना इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया तो वो कह रहा था मैं आऊँगा। तो मैंने कहा चले मैं भी वो शाम तक आ जाए तो क्यों ना मैं ना फ्रिज जो है ना वो थोड़ी साफ़ कर लूँ। ऑलरेडी साफ़ ही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा ना इधर कपड़ा लगा देती हूँ। तो इधर ना ये फ्रिज बिल्कुल न्यू है, लेकिन इसकी एक जाली को ना थोड़ा जंग लग गया। तो ये देखें यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई थी बस यूपीएस की लाइट से। फिर वीडियो जो है ना वो मैंने स्टार्ट किया। तो आपसे माजरत है, जब से लाइट जो है ना वो लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है ना, तो हर वीडियो में लाइट का ही इशू आ रहा है। तो आपसे माजरत है, इसलिए ना ये सब्सक्राइब